अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ लेक्चर नंबर आज हमारा 13 है। चैप्टर 2 हम लोगों का चल रहा है। होपफुली साथ साथ आप लोग सुन रहे होंगे। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया। पहले तो हमने मेमोरेंडम के ऊपर बात की कि मेमोरेंडम की 6 क्लॉजेज हैं, वो फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। नेम क्लॉज है, आपकी आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है एंड आपकी जो अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है ये है। देन कल हमने नेम क्लॉज के ऊपर डिटेल में बात की, किस किस तरह के नाम आप रख सकते हैं, कौन से नामों के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है या आपको कुछ नामों के लिए अप्रूवल एससीसीपी का भी पहले लेना पड़ता है। देन उसके बाद अगर कंपनी अपना नेम कभी भी चेंज करना चाहती है वो किस तरह करेगी, और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी तो उसकी बेस पर आपने विद इन 30 डेज किस तरह करना है अपना नेम चेंज। और हमें यह भी पता है कि नाम जब आप रिजर्व करवाते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम के लिए, ये 60 दिन के लिए आपके पास रिजर्व होता है। 60 डेज के अंदर अंदर आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है, कोई और शख्स इस नेम को ले सकता है। ठीक है जी। और जो भी फैसला होता है कमीशन का, आप मतलब अपील में जा सकते हैं कमीशन के पास अगर रजिस्ट्रार आपको नाम नहीं देता, लेकिन कमीशन का फैसला हतमी होता है। ठीक है जी। आज हम चलते हैं जी दूसरी और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो क्लॉजेज हैं वो कौन सी है जी। एक तो आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर लेंगे, ठीक है, और एक आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की। तो पहले जी रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अगर हम आ जाएं तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहते किसको हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस से मुराद जी वो जगह है जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस होगा। अच्छा, कई बार ये भी एक बात है कि हेड ऑफिस ही रजिस्टर्ड ऑफिस होना लाजमी नहीं है। कई बार क्या करती है कंपनी के हेड ऑफिस कोई और है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जहाँ पे एससीपी के डॉक्यूमेंट्स आने हैं या दूसरे इदारों के डॉक्यूमेंट्स आने हैं उसके लिए कई बार ऑफिस कुछ और भी नॉमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन टिपिकली जनरली क्या होता है जी, जो हेड ऑफिस होता है उसी को ही रजिस्टर्ड ऑफिस भी रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लें, आगे पढ़ भी लेंगे कि जब कंपनी बनाई जाती है, जब इनकॉर्पोरेट अभी हो रही होती है, तो कई बार ऐसे होता है कि जी उस वक्त हमारे पास कोई भी जो है ऑफिस अवेलेबल नहीं है, कोई प्लेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस मौके पर फिर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से मुराद क्या है कि भाई जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनता तब तक आप इस पते के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एससीसीपी को हम ये कहते हैं। बात आई है समझ? वैसे आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि ऑफिस का प्रॉपर कोई कमर्शियल होना, ये वो बिजली के मीटर देखना या ऊपर कोई बोर्ड शोर्ड लगा होना, ये कोई लाजमी नहीं है एससीसीपी की हद तक। ठीक है, हाँ, जब आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो एफपीआर का मामला है ना, उधर ये चीज़ें हैं। लेकिन एससीसीपी को आप जो मर्जी एड्रेस दे दो, चाहे अपने घर का एड्रेस दे दो, तो आप पहले से ही उसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहकर भी लेके चल सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो भाई कोई प्रॉपर ऑफिस हो, कमर्शियल बिजली के मीटर लगे हों, आपका कोई कमर्शियल जगह के ऊपर हो, कोई बिल्डिंग शेडिंग हो, प्रॉपर ऑफिस मतलब जिस तरह के होते हैं, या अगर आपकी फैक्ट्री भी है तो आप चाहते हैं एक फैक्ट्री हो प्रॉपर, उसी को मैं शो करूं, तो फिर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पे ना करें। आप कोई भी और जगह जहां पे आप अभी मौजूद हैं, जहां पे आपको लेटर्स वगैरह आ सकते हैं एससीसीपी की तरफ से, आप उसको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के तौर पे लिखेंगे। आप अपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स देखें जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें आप जाएं, उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का है, साथ ही एक नीचे ऑप्शन होगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और ब्रैकेट में लिखा होगा कि अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं मौजूद इस टाइम पे जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें प्रोवाइड कर दें। आप उसमें देखें, मेरी बातों पर नहीं जाना, खुद देखेंगे तो कभी भी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा। ठीक है तो वो देखें, अभी देख लिया। चलें रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले पर्पज़ आ गया। पर्पज़ यही है कि भाई जहाँ पे सारी कम्युनिकेशन वगैरह होनी है उधर आपकी चीज़ें सारी आएंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑफिस भी हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ये काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस है आपका, वो एक ही होगा। ओके, नोटिफाई टू रजिस्ट्रार, जब भी कभी आप अपना जो है ऑफिस बनाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे, ठीक है, वो आपने 30 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर लाजमी बनाना है। ये बात बड़ी अहम है। मतलब इसको अगर मैं लिंक करूं उस बार के साथ जो भी मैं कर रहा था कि जी अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस एक अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस शो कर सकते हैं। लेकिन भाई इन एनी केस आपने इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है। इसी वजह से प्रैक्टिकली
लोग क्या करते हैं कि जब कंपनी को बना रहे होते हैं उसी वक्त ही रजिस्टर्ड ऑफिस भी लिख देते हैं। वो कहते हैं यार कल चेंज करना हुआ तो कर लेंगे भाई चेंज, अभी अपने घर का पता है रजिस्टर्ड ऑफिस दे दूं मैं, ठीक, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर करना तो है, कोई पता नहीं 30 दिन में अरेंज होता है या नहीं, इसको मैं करवा लूँ बाद में, साल 1.5 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने, जब भी मुझे असल वाला ऑफिस मिलेगा उसको मैं चेंज करवा लूँगा। उसको चेंज किस तरह करना ये भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो भाई आपने विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाजमी बनाना है, लेकिन अगर उसके बाद आप अपना ऑफिस चेंज करते हैं कोई भी, तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर, ऑफिस चेंज करने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी का सबसे पहला रजिस्टर्ड ऑफिस कब बनेगा, आपने कहना है जी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर लाजमी तौर पे बना के रजिस्ट्रार को बताना है। बनाना क्या मतलब कि उधर बिल्डिंग तो नहीं खड़ी करनी, मिस्त्री तो नहीं है, मतलब कि वहाँ पर आपने बता देना है कि जी मेरा ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, बेशक जितनी बार मर्जी चेंज करें, कोई मसला नहीं है, आप चेंज करें, लेकिन चेंज होने के विद इन 15 डेज आपने किसको बता देना है, रजिस्ट्रार को बता देना है। आपके जो मोस्टली मामला है वो रजिस्ट्रार के साथ ही हैं, कुछ बस हायर स्टेक की चीज़ें होती है जैसे लाइसेंस वगैरह लेना या थोड़े से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैटर्स होते हैं वो आपने कमीशन के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, उनका अप्रूवल चाहिए होती है। अदरवाइज आपके जो नॉर्मल रूटीन के मैटर्स हैं रजिस्ट्रार इज़ योर गो टू पर्सन, ठीक है, उसके पास आपने जाना है। गल आ रही है कोई समझे? चलें जी, अब वो यहाँ पे कह रहा है द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी शेल ऑल्सो रिक्वायर अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। भाईजान आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी पड़ेगी, लेकिन इफ इट इज फ्रॉम, कब पास करनी पड़ेगी, इफ इट इज फ्रॉम वन सिटी इन अ प्रोविंस टू अनदर, सूबे के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आप जा रहे हैं, और सिटी टू अनदर इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस, मतलब एक प्रोविंस में था अब आप इस्लामाबाद में जा रहे हैं, या इस्लामाबाद में थे अब आप पंजाब में आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आप एक चीज़ मेंशन कर लें, स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड इफ चेंज इज विद इन सिटी। ये बात बड़ी अहम है, देखें चेंज इन ऑफिस, समझ नहीं है जरा बात, एक तो अगर चेंज है विद इन सिटी है, विद इन सिटी उसी शहर के अंदर अंदर है, ठीक, मतलब लाहौर में था, जौहर टाउन में था ऑफिस, अब जा रहा है जी आप कह लें मॉडल टाउन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर तो वही है कराची के अंदर है, आपका समझ लें शार फैसल पे था, अब आप डीएचए में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर विद इन सिटी आपका हो रहा है तो आपको स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है। रेजोल्यूशन तो भाई लाजमी करनी है ना, पास तो करना है ना, मेंबर्स को तो पता हो ना कि चेंज हुआ है, लेकिन वो कौन सी रेजोल्यूशन होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपने पास करनी है और रजिस्ट्रार साहब को बता देना है विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, ओके। लेकिन दूसरी बात क्या है जी कि अगर हो टू अदर सिटी विद इन प्रोविंस, उसी सूबे के किसी और प्रोविंस में चले गए हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर से आप चले गए जी फैसलाबाद, ठीक है, लाहौर से फैसलाबाद चले गए हैं, तो भाईजान आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, या आप क्या कर रहे हैं जी फ्रॉम प्रोविंस टू अदर प्रोविंस, या फ्रॉम वो जो लिखा हो ना नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस, सॉरी प्रोविंस, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, उसकी जगह पे मैं सिंपल यही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए इस्लामाबाद, फ्रॉम इस्लामाबाद टू प्रोविंस किसी सूबे में जा रहे हैं, या फ्रॉम ओके इसी के साथ कर लेते हैं प्रोविंस और इस्लामाबाद, ठीक है। कि भाईजान अगर आप अगर पंजाब से इस्लामाबाद जा रहे हैं, या इस्लामाबाद से पंजाब जा रहे हैं, सिंध से इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से सिंध जा रहे हैं, केपीके से इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से केपीके जा रहे हैं, बात आ रही है ना समझ। ये जो इस्लामाबाद है वो उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं, पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस, किसी सूबे का तो हिस्सा नहीं है ना, इंडिविजुअल है। हमने जो है हमारा मंडे का लेक्चर था उसके अंदर चीज़ें डिस्कस भी की हुई हैं, ओके। अच्छा, इन चीज़ों के लिए भाई आपको क्या रिक्वायर्ड है, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। मेंबर्स क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन विद नॉट लेस देन 3/4 ऑफ मेजोरिटी, 3/4 ऑफ मेजोरिटी के साथ क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन अगर आपने उसी शहर में
ही रहना है। लाहौर से आप जौहर टाउन से मॉडल टाउन फैसल टाउन चले गए हैं तो भाई आपको कोई नीड नहीं है करने की। फैसलाबाद में आप समनाबाद से रज़ाबाद चले गए हैं, नारकली चले गए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्तान में आप उधर से गुलगश्त से उठ के चले गए, हुसैन आगाई चले गए हैं तो आपको कोई नीड नहीं है। बात आ रही है समझ? तो भाई आप अगर विद इन सिटी कर रहे हैं तो यू डोंट नीड एनी स्पेशल रेजोल्यूशन, बट सर्टेनली यू नीड अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी तो भाई चाहिए ही चाहिए। ऑर्डिनरी क्या है? सिंपल मेजोरिटी 51%। ये क्या होती है? 3/4। लिख भी दूँ यहाँ पे, बोल ही ना जा रहे। मतलब क्या है? मोर देन 50% आपके इधर होना चाहिए। इधर क्या है? मिनिमम 3/4, मोर देन 3/4 या इक्वल टू 3/4। ओके है, बात आ गई है समझ? चलें जी, नेक्स्ट आ रहे हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन मेमोरेंडम। अब ये तो ऊपर तो होगी ना बात कि हमने सिर्फ रेजोल्यूशन वगैरह पास की है, भाई रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज लिखी कहाँ पे जाती है? मेमोरेंडम के अंदर लिखी, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, मेमोरेंडम की क्लॉजेज ही पढ़ रहे हैं ना। अब ऊपर अभी तक बात हुई है कि जी हमने क्या करना है, अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं। ये हमने बहुत इब्तदाई तौर पे आपको बता दिया था और आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो भाई आपका सिंपल आपने रेजोल्यूशन पास की, रेलेवेंट वट एवर इट इज़, और आपने क्या करना है, रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर बताना है। लेकिन रजिस्ट्रार को क्या बताना है? क्या सिर्फ रेजोल्यूशन उनको दिखा देनी है? नहीं भाईजान, आपको पता है कि ये कहाँ पे लिखा जाता है? ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाता है, तो वो भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, ऑल्टर करना पड़ेगा। आ जाए फिर, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन मेमोरेंडम, अ कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम सो एज टू चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, ठीक है, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस एंड वाइस वर्सा, फ्रॉम वन प्रोविंस और कैपिटल टेरिटरी टू अदर प्रोविंस। सही है, बात आई समझ कि आपने अगर ये दोनों चीज़ें करनी हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम भी ऑल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम भी ऑल्टर करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। वजह आप बताएंगे, वजह मैं नहीं बताने जा रहा। वजह कौन बताएगा? मेरा भाई बताएगा। हाँ भाई, किससे पूछूं? शरोज बता यार, शरोज बताएगा भाई कि इस सिचुएशन में मेमोरेंडम को रिवाइज क्यों नहीं करना पड़ रहा। मैंने इसलिए इसको ब्लू लिखा है, इनको ब्लैक लिखा है। इन दोनों सिचुएशंस में वो कह रहा है कि मेमोरेंडम को रिवाइज करो, हालांकि वो स्पेशल रेजोल्यूशन तीनों केसेस में मांग रहा है। उसने कहा भाई अगर आप एक ही सूबे में, एक शहर से दूसरे शहर जाओगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, एक सूबे से दूसरे सूबे में या इस्लामाबाद जाओगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, इस्लामाबाद से किसी दूसरे सूबे में जाओगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। ये तो होगी बात। लेकिन वो कहता है कि भाईजान ये अगर आप एक सूबे से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से किसी दूसरे सूबे में जा रहे हैं, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी ऑल्टर करना है, चेंज करना है। इधर क्यों नहीं चेंज करवा रहा? शरोज बता यार जल्दी जल्दी। हाँ जी, क्यों? क्योंकि भाई हम मेमोरेंडम के अंदर क्या लिखते हैं? हम प्रोविंस का नेम लिखते हैं, हम सूबे का नाम लिखते हैं, हम शहर का तो नाम ही नहीं लिखते। अब लाहौर किस सूबे के अंदर है? पंजाब के अंदर। एफएसटी किस सूबे के अंदर है? पंजाब के अंदर। तो हम क्या ऑल्टर क्या करें? पहले लिखा हुआ है सिचुएटेड इन पंजाब, अब क्या फिर चेंज करके लिख दें सिचुएटेड इन पंजाब? इलॉजिकल बात है ना। यहाँ पर भी आ जाए, इधर भी उसने नहीं कहा कि आपने मेमोरेंडम को चेंज करना। क्यों नहीं करना? विद इन सिटी है भाई, लाहौर का था लाहौर में रह गया, पहले भी पंजाब लिखा था अब भी पंजाब है। पेशावर का था पेशावर में ही रह गया, पहले भी खैबर लिखा हुआ था अब भी खैबर लिखा हुआ। आई कोई गल समझ? लॉजिक समझ आया बात का? मेरे ख्याल में इस तरह भूलना नहीं चाहिए आपको यार। कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की, सिंपल सी आपने लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलना है कि सर मेमोरेंडम के अंदर होता क्या है। मेमोरेंडम के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कंप्लीट नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? उसका प्रोविंस लिखा जाता है। कानून प्रोविंस मांगता है आपसे, बस सूबा लिखना है। तो अगर सूबा चेंज ही नहीं हुआ तो मेमोरेंडम को क्यों चेंज करना है? अगर यहाँ पर भी शहर ही चेंज नहीं हुआ, सूबा तो दूर की बात है, तो क्यों चेंज करना है? यहाँ पर भाई आपका सूबा चेंज हो रहा है। सूबे से किसी इस्लामाबाद एजे के गिलगित जा रहे हो, एजे के गिलगित इस्लामाबाद से सूबे में आ रहे हो, चेंज हो गया है। तो इन तीनों सिचुएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन तो करनी ही करनी है, लेकिन इन दो सिचुएशंस के अंदर क्या करना है? मेमोरेंडम को भी चेंज करना है क्योंकि सूबा बदल गया है। आगे गल समझ? ठीक है, मेरा नहीं ख्याल अब इसको ऐसे ऐसे बैठ के कोई रट्टे मारने की ज़रूरत है, लॉजिकल सी बात है। लेकिन ये लॉजिकल तभी लगेगी जब वो पढ़ा होगा ना, लेक्चर समझा होगा, तसल्ली से सुना होगा, और मेमोरेंडम जो आपको भेजे हुए हैं उनको ज़रा इस तरह देखा भी होगा। ठीक है,
ओके नेक्स्ट आ कंफर्मेशन फ्रॉम SECP। ओके जी, वो कह रहा है कि द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द कमीशन ऑन पिटिशन। ये वाली ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन की बात हो रही है। मतलब है कि इन दो केसेस में, इधर नहीं वो कह रहा, इन दो केसेस में क्योंकि मेमोरेंडम चेंज करना है, मेमोरेंडम के अंदर ऑल्ट्रेशन होनी है, तो वो कहता है कि भाईजान ऑल्ट्रेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि कमीशन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये नोट कर लें बात। अब वो जाहिर है आपको पेपर में इस तरह तो नहीं पूछेगा कि यार कौन से केसेस में ये होगा, उसने आपको एक केस सिनेरियो बनाकर देना है, केस स्टडीज बना के देनी है, उसमें यही कुछ हो रहा होगा, इस्लामाबाद से सूबे में जा रहा होगा, सूबे से इस्लामाबाद में जा रहा होगा, फिर वो उसने आपको कहना है बताएंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले होगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास 3/4 मेजोरिटी के साथ। ठीक है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे। ऑल्टर्ड मेमोरेंडम शैल बी सबमिटेड टू SECP फॉर अप्रूवल। अप्रूवल मिल गया, ओके हो गया मामला, हमारा ऑफिस चेंज हो गया। अब फिर 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को भी बता रहे, क्योंकि कमीशन से करवाया ना, रजिस्ट्रार को तो नहीं पता, रजिस्ट्रार को भी बता रहे, तो 4 स्टेप में जाके मामला होना है। आइए बात समझ, यही अगर इधर आ जाए हम विद इन सिटी करना हो, हमें तो भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बस चाहिए और मेमोरेंडम चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि पहले से ही वही सूबा लिखा हुआ, अब भी वही है। सिंपल क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताएंगे। 2 स्टेप यहाँ पे होंगे, इधर आ जाएं। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, ठीक है, मेमोरेंडम चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है, कमीशन का अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए, सिंपल 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को दे देंगे। मतलब इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। यहाँ पे क्या है आपकी, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन आपकी हो गई, उसके बाद आपने मेमोरेंडम को ऑर्डर किया, फिर आपने कमीशन से अप्रूवल लिया, फिर आपने 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताया। 2 केसेस आ गई समझ गए, तसल्ली नाल सोच लो थोड़ा। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें, पूछ लें भाई, कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, वो कह रहा है कि जब कमीशन ऑर्डर करेगा ना, ऑल्ट्रेशन का अप्रूवल देगा, तो वो क्राइटर्स वगैरह के राइट्स को भी ज़हन में रखेगा। मतलब इसका ये है कहने का कि अगर प्रोविंस चेंज हो रहा है तो ये ना हो कि भाई यहाँ के लोगों के ज़्यादा पैसे देने थे, आप सुबह छोड़ के भाग गए। अब वो जाहिर है अदालतों में तो जाएंगे, लेकिन उन्हें खज्जल ज़्यादा होना पड़ेगा। पहले एक बंदा था, वो कराची में आपका ऑफिस था, ठीक है, वहाँ के लोगों के आपने अच्छे खासे पैसे देने थे, आपने कहा यार ऐसे करते हैं, दूसरी साइड में पेशावर खोल लेते हैं जाके ऑफिस, ठीक है। ये एक तो सफ़र की वजह से नहीं आएगा, और एक दूसरा इंग्लिश वाले सफ़र की वजह से आपको पता नहीं आएगा पेशावर। तो आपने क्या किया, उधर जाके ऑफिस अपना खोल लिया, ठीक है। तो कमीशन साहब जो हैं अप्रूवल देने से पहले ये देखेंगे कि भाई क्या क्रेडिटर्स का उसको हम क्या बोलते हैं, इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा है, एक्सप्लॉइट तो नहीं, उनको उनके इंटरेस्ट तो नहीं डैमेज हो रहे इस वजह से, उसको भी थोड़ा वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये है भाई सिंपल एक सिचुएशन। ओके, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कंप्लाई टू कंपनी एंड रजिस्ट्रार, जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, SECP की तरफ से ऑर्डर आएगा, ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, शैल बी फॉरवर्ड टू द कंपनी एंड टू द रजिस्ट्रार विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जो आपका ऑर्डर होगा वो आपने 7 दिन के अंदर अंदर किसको दे देना है, कंपनी के पास और रजिस्ट्रार के पास वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बी फाइल्ड विद द कंपनी बाय द कंपनी विद रजिस्ट्रार हु शैल रजिस्टर द सेम एंड इशू अ न्यू सर्टिफिकेट। ओके हो गया जी। तो ये आपको दे दिया जाएगा। अब ज़रा इसके मामला अगर हम कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर एक कंप्लीट सिनेरियो कर लेते हैं। एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट, टाइम को ज़ाहिर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मतलब है कि अगर वो कहेंगे यार हमें थोड़ा टाइम दें, हम रजिस्ट्रार को हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, तो कमीशन टाइम बढ़ा भी सकता है, जो भी हमने 30 दिन का कहा है, ठीक है, वो बढ़ भी सकता है। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, अब क्योंकि ऑफिस चेंज हो चुका है, ठीक है, तो आपका पहले जिस ऑफिस के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, अब वहाँ से वो क्या होंगे, दूसरे CRO के पास पहुँच जाएंगे। देखें ना, यहाँ पे आपका इन दो की बात हो रही है। यहाँ पे लेट से आपका कराची के अंदर ऑफिस था, तो आपका CRO कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कौन सा था, कराची वाला था। अब आप आ चुके हैं लाहौर के अंदर, तो अब आपका CRO कौन सा है, लाहौर का है। इस तरह फैसलाबाद में है CRO फैसलाबाद, इस्लामाबाद में CRO इस्लामाबाद। आपको पता है ना कि 8 CROs हैं, एक हेड ऑफिस है, ठीक है। तो अब भाई वो जो डाटा है सारा, वो एक जगह से आपको जितना भी रिकॉर्ड है, अब जाहिर उधर पड़ी होंगी चीज़ें, आपके रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, रजिस्टर्स आपके पड़े होंगे, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के पास
पहुंच जाएगी। ओके है। अच्छा जी, आप ज़रा मामले पे आ जाएं दोबारा। इसको अगर हम चेंज को रिवाइज कर लें क्विकली। उसने कहा कि भाईजान अगर तो विद इन सिटी आपने चेंज करना है अपना ऑफिस, तो आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है और रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर बता देना है। ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर आपने एक ही प्रोविंस के किसी दूसरे शहर के अंदर जाना है तो आपने क्या पास करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है आपने। ठीक है। लेकिन आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करने की नीड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोविंस वही का वही है। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और उसके 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता दो। फिर आते हैं ये दो केसेस जहाँ पे सूबा चेंज हो रहा हो या जहाँ पे आप सूबे से इस्लामाबाद वगैरह में जा रहे हो या उधर से सूबे में आ रहे हो। इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ले जाओ भाई एसईसीपी के पास। एसईसीपी इसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसने अप्रूव किया और अप्रूव करते हुए वो क्रेडिटर्स को भी, राइट्स को, उसके इंटरेस्ट को भी देखेगा कि कहीं उनको तो नहीं कोई नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। अगर उसने अप्रूव कर दिया फिर वो जो ऑर्डर की कॉपी है 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को और कंपनी को पहुंचाई जाएगी। किसकी तरफ से? एसईसीपी के किसी ऑफिसर की तरफ से। बात आ गई समझ। अब कंपनी ने क्या करना है कि भाई वो जो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम था जो एसईसीपी की तरफ से अप्रूव हुआ है, देखें एसईसीपी ने 7 दिन के अंदर ऑर्डर भेजना है कि भाई हमने इसको अप्रूव किया है, मेमोरेंडम नहीं भेजना। मेमोरेंडम किसके पास है? कंपनी के पास है। कंपनी ने वो वाला ऑल्टर्ड मेमोरेंडम 30 दिन के अंदर अंदर किसको जमा करवा देना है? रजिस्ट्रार को करवा देना है। जब रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगा तो फिर ऑब्वियसली ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कंपनी का चेंज होगा ऑफिस। अब मतलब उसके बाद पहुंच गया, उसने रजिस्टर कर लिया, सर्टिफिकेट आपको दे दिया। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट दिया अब आप नए ऑफिस में जा सकते हैं। नए ऑफिस में जाते ही 15 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को ये भी बता देना है। आगे समझ बात? चैलेंज ऑफिस हो गया जी सीन। ओके। नेक्स्ट बात आ गई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर अगर चेंज हो, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जी। ओके सीन है। चलें। चेंज इन या ऑल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। भाई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी हमने कहा था कि चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। ओके। आपको सब कुछ चेंज करके देंगे, तो वो आपने चेंज करनी है तो क्या तरीकाकार है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। क्योंकि बड़ी चीज़ है भाई, बड़े मामला आते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं होने, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड। देखें ना, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि मेमोरेंडम के अंदर जो चीज़ें हैं ना, जब अगर जो चेंज होने वाली हैं, सही है, वो आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू करते हो। ऑफिस वाली जो है वो एक्सेप्शन है। कहाँ पे एक्सेप्शन है? जब विद इन सिटी हो। विद इन सिटी के लिए एक्सेप्शन है बस, कि वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चल जाती है। अदर देन दैट आपने ऑफिस किसी भी तरह चेंज करना हो, अगर सिटी चेंज हो गया है, सूबा चेंज हो गया, आपको हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। यही पढ़ा है हमने। लाइबिलिटी क्लॉज वगैरह भी जो है वो भी इसी तरह ही है। तो भाई यहाँ पर अब क्या है, आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, तो इधर भी क्या रिक्वायर्ड है? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, क्या इस केस में मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, मेमोरेंडम चेंज होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखी होती है। अब अगर वो चेंज ही हो गई है तो पहले तो कुछ और लिखा हुआ था, अब कुछ और लिखना पड़ेगा ना, ऑल्टर करना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज करके आपको लेकर जाना पड़ेगा। देख लेते हैं जी। अप्रूवल फ्रॉम कमीशन नॉट रिक्वायर्ड, an alteration so as to change its principal line of business shall not require confirmation by the commission। भाई जैसे उसने उधर कहा हुआ है कि सूबा चेंज करना है, आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए, इधर वो कहता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपने चेंज करनी है, आपको कमीशन की अप्रूवल नहीं चाहिए। किसकी अप्रूवल चाहिए? रजिस्ट्रार की। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं और जो न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर उसके लिए कोई लाइसेंस दरकार है एसईसीपी से, तो वो तो लेना पड़ेगा। तो लॉजिकल सी बात है ना। अदरवाइज तो आप मतलब कहेंगे यार पहले मैं कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी फर्नीचर की खोल लेता हूँ, बाहर में इसको मैं सेक्शन 42 में ले जाऊँगा। हमने तो कहा हुआ प्रिंसिपल लाइन के लिए चेंज के लिए कमीशन का अप्रूवल नहीं चाहिए। वो कहेगा ना काका ना एडा तो सियाना,
आपको पता है कि भाईजान जो सेक्शंस होते हैं ना वो नॉट विद स्टैंडिंग होते हैं मोस्ट आम तौर पे जनरली, ऐसे कई बार लिखा भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो अपनी जगह दूसरे बात लिखी हुई है वो उसी तरह ही अप्लाई होगी। अब देखें ना सेक्शन 42 की बात वहाँ पर है कि विदाउट लाइसेंस आप कर ही नहीं सकते, तो वो अगर आपने करना है वहाँ पर अप्रूवल बेशक चाहिए, एक जनरल बात की जा रही है, ठीक है जी। Where the alteration involves change in principal line of business, the company shall file the amended memorandum of association with the registrar within 30 days, which shall be recorded। 30 दिन के अंदर अंदर भाई आपने सिंपल उसको करना है और वो दे देना है। चेंज ऑफ नेम मे बी डायरेक्टेड बाय रजिस्ट्रार। हाँ ये देखें ना, बातें बड़ी कनेक्टेड हैं आपस में, बातें बहुत कनेक्टेड हैं। हमने जब नेम क्लॉज पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था, वो मुश्किल वर्ड क्या था, कमेंसुरेट, वो मैंने इसीलिए 10 बार बुलवाया था, ये आना है आगे, ठीक है। तो कमेंसुरेट का मतलब क्या था कि भाई आपका नाम और आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और नाम आपका मिलता जुलता होना चाहिए। मैंने उधर उर्दू में भी लिखवाया शायद, काम और नाम मिलते जुलते होने चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर दी है, मिसाल के तौर पे समझे ज़रा बात, कि भाई पहले आप काम कर रहे थे टेक्सटाइल का, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वॉज टेक्सटाइल बिजनेस, और आपका जो कंपनी का नेम था वो था जी लेट्स से रबास टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम था। अब देखो कंपनी का नेम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कमेंसुरेट कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है कि यार टेक्सटाइल का काम है और असल में भी टेक्सटाइल का काम है, वेरी गुड। अब उन्होंने क्या किया भाई कि रबास साहब चलेंगे टेक्सटाइल्स छोड़ के, उन्होंने कहा मैं शुगर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर लिया, कमीशन का अप्रूवल रिक्वायर्ड ही नहीं था, सिंपल क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, अपने मेमोरेंडम को अमेंड किया है और चले गए थी कि भाई रबास टेक्सटाइल आज से शुगर का काम करेगी। तो क्या ख्याल है, रजिस्ट्रार मान जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, हो कहेगा भाई रबास टेक्सटाइल्स शुगर का काम कैसे कर सकती है, तो भाई इसको रबास शुगर प्राइवेट लिमिटेड करो या इस तरह का कुछ करो, मतलब कुछ चेंज करो नेम ताकि आपको कमेंसुरेट हो। भाई बातें कनेक्ट रखनी है आपस में, ये मतलब स्टैंड अलोन नहीं है, सारी बातें जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं। ये नहीं है कि उधर की वाली चीज़ उधर ही छोड़ा हो, ये नई वाली बात है ना ना। सी लॉ के अंदर और आगे ऑडिट में भी बात, टैक्स में भी बल्कि आप लोग पढ़ते होंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं भाई, तमाम सेक्शंस को साथ लेकर चलना है, अकेले किसी एक बात की बेस पर नहीं हो सकता। हमारे पास आते हैं ना क्लाइंट्स, तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब वो एक सिर्फ लाइन बोलते हैं सर इसके ऊपर बात बता रहे हैं, हम कहते हैं ना भाई पहले पूरा केस बताओ अपना, फिर हम देखें। मिसाल के तौर पे कई बार आता है कि यार ये सर्विसेज के ऊपर कितना टैक्स है, भाई हर सर्विसेज का टैक्स ही डिफरेंट है, पता नहीं आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, पहले तो आप डिटेल में बताएं, फिर आप ये भी बताएं कि क्या आप कंपनी हैं या इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं, उसके लिए भी डिफरेंट है, बात आ रही है समझ। इसी तरह इधर भी कंपनी लॉ के अंदर भी भाई लिस्टेड कंपनी के लिए और है, आपकी अनलिस्टेड के लिए और है, प्राइवेट के लिए और है, सिंगल के लिए कई बार कुछ और चीज़ें होती हैं। ऑफिस में आप देख लें, मेरे से कोई पूछे रही ऑफिस की क्या रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, अब पहले तो मैं पूछूंगा भाई विद इन सिटी तो नहीं करना, अक्रॉस द सिटी विद इन सेम प्रोविंस तो नहीं करना, या अक्रॉस द प्रोविंस करना है, बात आ रही है समझ, पिक कर रहे हैं। तो इसी तरह इधर भी अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कोई मुझे कहता है तो पहले तो मैं पूछूंगा कि भाई नाम क्या है कंपनी का, प्रिंसिपल लाइन अभी क्या है, बाहर में क्या है, तो पहले मैं बता दूंगा भाईजान रजिस्ट्रार ने नाम चेंज करवा लेना है आपसे, क्यों, क्योंकि आपका जो न्यू प्रिंसिपल लाइन है बिल्कुल ही अलग है। हाँ ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आप कहें कि आपने अपनी प्रिंसिपल लाइन पहले से चूज़ की हो टेक्सटाइल्स एंड एलाइड, एलाइड का मतलब क्या होता है, इसके साथ लिंक्ड चीज़ें, ये आमतौर पे जनरल एक स्कोप में रख ली जाती है चीज़। अब आप प्योर, पहले आप काम करते थे प्योर कपड़े का, अब आपने क्या किया, हॉजरी का काम भी स्टार्ट कर दिया है, या वो जो सॉक्स वगैरह मतलब उनका भी आपने काम स्टार्ट कर दिया है, जीन्स डेनिम के ऊपर प्योर चलेंगे आपने, बाकी कपड़ा छोड़ दिया। अब ये मिलती जुलती चीज़ है ना, यहाँ पे तो आपको नेम चेंज करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि है तो टेक्सटाइल का सब पार्ट, बात आइए समझ। तो इसलिए उसने कहा कि भाई अगर तो वो रिक्वायर्ड है तो फिर रजिस्ट्रार साहब आपको कह सकते हैं कि जो है अपना एनी चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑन द फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड, एंड रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम इफ नेम डज नॉट कमेंसुरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ओके हो गया जी, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है,
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद विद इन 30 डेज आपने अमेंडेड मेमोरेंडम को अमेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल लाइन पहले कुछ और थी, अब कुछ और लिखनी है, ठीक है। वो आपने अमेंडेड मेमोरेंडम जमा करवा दिया रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार साहब को अगर लगता है कि जी ये आपके नाम के साथ कमेंसुरेट नहीं कर रहा, वो आपको नाम चेंज करने का भी कहेगा, फिर आपने अपना नाम भी जो है वो भी चेंज करके उसको देना है। ओके हो गया जी। चलें आगे एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। भाई अगर कोई अप्रूवल वगैरह लेना है तो तब तक आप नेम अपना चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उसका अप्रूवल आपको ना मिला हो, ठीक है। अ कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम टू अडॉप्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी और एनी चेंज देयरिन व्हिच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अप्रूवल अंडर एनी लॉ। भाई आप उस केस में भी वो स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना है, लेकिन पहले आप अप्रूवल लेंगे रेलेवेंट इदारे से, ठीक है, फिर जाके आप करेंगे उसको, सही है। कंफर्मेशन फ्रॉम SCCP द ऑल्ट्रेशन, ये वाली ऑल्ट्रेशन जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इस केस में भाई आपको कमीशन का अप्रूवल चाहिए, कमीशन की कंफर्मेशन चाहिए। अभी हमने ऊपर कहा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज के लिए कमीशन की कंफर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर भाई कोई लाइसेंस वाला मामला तो फिर तो चाहिए, ठीक है। पहले वो देखेगा ना कि आपने रेलेवेंट इदारे से लाइसेंस ले लिया। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी वही कि मैं अब वेपन डीलरी का काम करना चाह रहा हूँ, तो भाई वेपन डीलिंग के लिए क्या आपने लाइसेंस ले लिया हुआ है, कमीशन को आप साबित कर दें वो, ठीक है, फिर वो आपको अप्रूवल दे देगा, कमीशन जो है कंफर्मेशन उसकी दे देगा, तो फिर आप जाके करेंगे, ठीक हो गया। इसमें भी वही है कि वो देते हुए ऑर्डर क्रेडिटर्स वगैरह के मेंबर्स के इंटरेस्ट राइट्स को देखेगा, ठीक है। तो जो भी उसका ऑर्डर होगा ये भी 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को और कंपनी को पहुंचा दिया जाएगा। मतलब ये उसी तरह ही है जैसे पीछे रजिस्टर्ड ऑफिस का हमने पढ़ा है अक्रॉस द प्रोविंस चेंज वाला, ठीक है जी। आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ऑल्ट्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्टर्ड कॉपी वो जैसे पहले आपने 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवाई थी, ठीक है, अब भी आपने 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देनी है रजिस्ट्रार को, ठीक है। टाइम की एक्सटेंशन मिल सकती, बात आ गई है समझ? सिंपल है, तसल्ली के साथ इसको देखना है आपने। ये जो है ना जमा शमा करवाने वाली चीज़ें मेमोरेंडम चेंज होने की, ये दोनों की सेम ही हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको कमीशन के पास जाना पड़ जाए तो कमीशन साहब अपना ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देते हुए वो आपके मेंबर्स क्रेडिटर्स वगैरह के राइट्स इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, ठीक है। फिर वो ऑर्डर जो होगा वो 7 दिन के अंदर अंदर कमीशन का बंदा जो है ऐसी रजिस्ट्रार को और कंपनी को पहुंचा देगा। कंपनी ने फिर क्या करना है जी, अपना ऑल्टर्ड मेमोरेंडम जो है उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना है रजिस्ट्रार को, ठीक है। ओके होगी जी बात। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रा देखें। इन दी एनुअल जनरल मीटिंग, साल भर एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर पैरामाउंट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अ शेयर होल्डर ऑब्जेक्टेड टू शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द कमीशन। वाह, एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन इज़ वैलिड। भाई उसने ये कहा है कि आप मुल्तान से लाहौर चले गए हैं और आपने कमीशन से अप्रूवल नहीं लिया, आपकी ऐसी की तैसी। बताएं जी क्या अप्रूवल रिक्वायर्ड था? ऊपर वाला हिस्से में आता था ना कि लाहौर टू फैसलाबाद वाला जो हमने पढ़ा था, इधर क्या है लाहौर टू मुल्तान विद इन सेम प्रोविंस आपका क्या है, तो आपको क्या कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड भाई, तो उसका ऑब्जेक्शन जो है उसने कुछ ज़्यादा ही सीलॉ पढ़ लिया है, उसको ईजी करें, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर। क्वेश्चन 5, द डायरेक्टर्स ऑफ मुंतकिल लिमिटेड, मुंतकिल होने लगे हैं जी, आर कंसिडरिंग टू रीलोकेट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। भाई कराची से इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं वो, बिस्मिल्लाह जी, आए ले जाते हैं अभी आपको। एडवाइस कंपनी सेक्रेटरी अबाउट द स्टेप्स। आप भाई एक फर्म के कंसल्टेंट हैं तो उनको ज़रा बताएं कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस चीज़ का आइडिया है क्या करना पड़ता है। भाई आपको सबसे नीचे वाले 2 मामला में आ गया ना, कराची टू लाहौर, प्रोविंस आपका चेंज लाहौर ही आ रहा है ना या इस्लामाबाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी या फिर अब अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करेंगे, क्योंकि पहले लिखा होगा ऑफिस इज सिचुएटेड इन द ऑफिस ऑफ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, अब क्या लिखा होगा इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। सही है, आपका चेंज हो गया मेमोरेंडम। अब आपने क्या करना है, जाके कमीशन से ऑर्डर लेना है उसके ऊपर। कमीशन आपको जो ऑर्डर दे देगा वो आपने क्या करना है, अपना 7 दिन के अंदर अंदर, वो तो खैर कमीशन की तरफ से, लेकिन आपने डिटेल में लिख देना है, इन्होंने कम लिखा हुआ है, डिटेल में लिखना है कि कमीशन की तरफ से वो 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर रजिस्ट्रार को कंपनी के पास पहुंच जाएगा। फिर क्या कंपनी क्या करेगी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम अपना विद इन 30 डेज किसको जमा करवा देगी, रजिस्ट्रार को जमा करवा देगी। और जब ऑफिस चेंज होगा, एक्चुअली जब ऑफिस चेंज होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को उसका भी बता दिया जाएगा। ओके जी, नीचे आ रहे हैं। उसने कहा जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के हवाले से प्रोविजंस जो हैं वो बताई जाएं।
तो पहले तो आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में देखें, उसने पूछा, उसने चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का नहीं पूछा। सवाल बड़े ही गौर से पढ़ना है। अभी जो हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट ही नहीं पिक कर रहे। भाई जो चीज़ पूछी अगर वो एक्सप्लेन करने का कहता है फिर एक्सप्लेन करें ना। क्वेश्चन के अंदर था कि कोई भी 6 ऑब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, कोई पर्पस बता रहे हैं जिसके लिए एनपी होती है, सिंपल वो लिखना था आर्ट साइंस कल्चर एजुकेशन वगैरह। आप आगे उसको पता नहीं ले गए प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए वगैरह, वो बातें नहीं है। सिंपल जो उसने पूछा उतना बताएं। कंपनी का पूछा ही टाइप्स ऑफ कंपनी लिखें, एक्सप्लेन करने का तो कहा ही नहीं है, सिंपल लिखें कि भाई ये लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी एक तरफ से होगी, ठीक है, दूसरी तरफ से आपकी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल मेंबर प्राइवेट होगी, फिर वो पब्लिक में 2 तरह की। तो इस तरह आपने लिखना था। इधर भी वो आपको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में कहते हैं, जो जो आपको पता लिख दो, लिख देते हैं। भाई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होती है, जिसके अंदर आपके सब्सटेंशियल एसेट्स या सब्सटेंशियल रेवेन्यू विच एवर इज हायर वो हों, वो दैट इज योर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। फिर आपने ये भी बता देना है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैन बी चेंज थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। Every change in principal line of business does not require a confirmation from SECP, but if the principal line of business requires a certain license or approval of any law, then confirmation आपने उसकी ले लेनी है कमीशन से। वो आपको आ गई, आपने मेमोरेंडम को ऑल्टर किया है, ठीक है, वही 7 दिन के अंदर अंदर आपको आ जाएगा। ये तो तब के लिए ना कि लाइसेंस रिक्वायर्ड हो तो, और आपने क्या करना, 30 दिन के अंदर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को जमा करवा देना। लेकिन अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड ही नहीं था, सिंपल आपने क्या करना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, आपने मेमोरेंडम को ऑर्डर किया है, 30 दिन के अंदर अंदर मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को जमा कराओ। अल्लाह हाफिज़। बात क्लियर है? ये क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, मैकरल लिमिटेड, मैकरल लिमिटेड, ये आप लोगों ने लिख के करना है, प्लीज़ इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 मैकरल लिमिटेड लिखकर आपने सॉल्व करना है, प्लीज़ इसको कर लें। एक आप लोगों का अभी तक रजिस्टर बन जाना चाहिए जिसके अंदर जो है कम से कम एक आधा सवाल लाजमी करना है। बाकी तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पे मैं आपसे शेयर करता हूँ उसमें से तो प्लीज़ करने ही है, ठीक है जी। ये देखें, इसमें ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी घुमाने वाली हैं। वो फॉर एग्जांपल कभी अक्रॉस प्रोविंस हो जाएगा चेंज, कभी विद इन सिटी होगा, उस पूरे का पूरा जवाब ही उसका चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल लाइन में आए, अगर लाइसेंस वाला कोई प्रिंसिपल लाइन आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसका बिल्कुल तरीकाकार और है, अदर दैन दैट है उसका बिल्कुल तरीकाकार और है। तो भाई इसलिए प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूरी है, वरना ये भूल जाती हैं चीज़ें, कितनी भी याद रख लोगे यार। इतने से दिमाग उनके अंदर पता नहीं और क्या कुछ भरा हुआ है, क्या मैं बताऊं। चलें जी, कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, कल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।